नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हम यहाँ पर पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था और ट्रिक के माध्यम से कैसे आप याद रख सकते हैं, मैं यहाँ पर यही चीज़ें आपको बता रही हूँ ताकि आपका कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो NCERT का सिलेबस आपके पास रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि कक्षा 10वीं और 12वीं का आपके पास सिलेबस से पूछा जाएगा। तो 9वीं का तो मैं NCERT का क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे 10th का जो NCERT का हिंदी का सिलेबस है उसके भी वीडियोस आपको बना करके दूंगी ताकि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और आपको रिवीजन करने का टाइम मिल जाए। और यदि आप करंट अफेयर्स भी पढ़ना चाहते हो, क्योंकि करंट मैंने आपको जैसे बताया था कि एक वीडियो मैंने जो बताया था कि कैसे आपको तैयारी करनी है, वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि उस वीडियो में आपके लिए जो तैयारी की जो स्ट्रैटेजी आप कैसे पढ़ें उससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो मैंने उसमें बताया था कि आपको करंट की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, GK GS के अंदर। तो यदि आप करंट अफेयर्स भी पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर KK सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो आप उससे भी हमसे जुड़ सकते हो। लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा, आप वहाँ से आराम से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, पर्यायवाची में आज हमारा जो ये वीडियो है ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले में हमने कुछ पर्यायवाची डिस्कस किए थे, बहुत ही अच्छी ट्रिक से मैंने आपको बताया था। आप लोगों ने भले ही उसे शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किए, तो मुझे पता नहीं चला कि आपको कैसा लगा, क्यों लगा, कहाँ तक आपको समझ में आया। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो, पता नहीं आप लोग कमेंट करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो, शेयर नहीं करते हो। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ आपको पढ़ाना है और मैं आपको पढ़ाती रहूँगी। तो चलिए आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। पुत्र के पर्यायवाची, जो कि मैं यहाँ पर, क्योंकि देखो पर्यायवाची बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा ये अपने आप में टॉपिक है। अगर 15-20 वीडियो भी लाऊं तो वो भी कम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगी जो मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में देखे हैं, अक्सर पूछे गए हैं और जो आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, तो देखो, सबसे पहले पुत्र की पर्यायवाची देख लेते हैं। अंगज, सबसे पहले तो आपको कैसे पढ़ना है, आपको शब्दों के अर्थ को भी समझना होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन जब आपके पास दिए रहते हैं ना, तो आप एक एक करके उनको एलिमिनेट कीजिए कि क्या नहीं हो सकता है ना, और क्या हो सकता है। तो अंगज, अंग यानी कि शरीर, और ज मतलब जन्म लेना, तो शरीर से जो जन्म लिया, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पुत्र, तो अंगज हो गया। अपत्य हो गया, और आत्मज हो गया। आत्मज भी वही जो आत्मा यानी कि शरीर से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, कुमार हो गया, तनय हो गया, तनुज हो गया, नंदन हो गया, बालक हो गया। ये तो क्या हो गए आपके पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, गणेश। बहुत बार पूछा जाता है गणेश जी का जो पर्यायवाची है, उनके पर्यायवाची हैं हेरंब, वक्रतुंड। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है, तुंड मतलब जो सूंड होती है ना, तो तुंड मतलब सूंड, तो जिनका सूंड कैसा है, टेढ़ा है। ठीक है, फिर है एक दंत। जो आपने देखा होगा गणपति जी का एक दांत जो आधा टूटा हुआ है, दूसरा पूरा, तो इसलिए इनको एक दंत कहा जाता है। ठीक है, विनायक कहा जाता है, सिद्धि विनायक कहा जाता है। लंबोदर, उदर लंबा है जिसका उदर, यहाँ पे बहुव्रीहि समास भी लग जाता है। ठीक है, जहाँ पे जिसका उदर मतलब पेट, तो पेट कैसा है, लंबा है, तो लंबोदर कहते हैं। उमा सुत, और उमा कौन है, पार्वती जी हैं, उनकी माता गणेश जी की, तो उमा सुत का मतलब होता है पुत्र, तो उमा का पुत्र यानी कि गणेश। पार्वती पुत्र, भवानी नंदन, भवानी भी कहते हैं उमा को यानी पार्वती को, और नंदन का मतलब पुत्र। देखो अभी आपको ट्रिक से समझाऊंगी। पार्वती सुत, और ये आपके हो गए, सुत का मतलब होता है पुत्र। तो देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, याद रखनी है आपको, पार्वती प्लस पुत्र मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पुत्र के पर्यायवाची आपने ऊपर पढ़े, अंगज, अपत्य, आत्मज, कुमार, तनय, तनुज, नंदन, बालक। तो अब आपको क्या करना है, ट्रिक कैसे लगाओगे, पार्वती के जो पर्यायवाची होंगे ना, जैसे उमा, भवानी, है ना, तो ये क्या है, पार्वती के क्या है, पर्यायवाची हैं। और पार्वती के पर्यायवाची में आपको क्या जोड़ने हैं, पुत्र के पर्यायवाची जोड़ने हैं, और आपको मिलेंगे किसके पर्यायवाची, गणेश के पर्यायवाची। ठीक, तो आप इनमें से किसी के आगे भी पार्वती जोड़ सकते हो, पार्वती कुमार, पार्वती तनय, पार्वती तनुज,
पार्वती नंदन, पार्वती आत्मज, इस तरह से आप कोई सा भी जो बालक का पुत्र होगा उसके आगे आप पार्वती के या उमा सुत, ठीक है, उमा कुमार या उमा तनय, इस तरह से। तो पार्वती की जो भी पर्यायवाची हैं वो अगर पुत्र के पर्यायवाची के साथ जुड़ गए तो वो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? गणेश के पर्यायवाची। तो अच्छी लगी आपको ट्रिक? कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, लाइक भी अभी तक आपने किया नहीं। तो अब इसके बाद गंगा का पर्यायवाची देख लेते हैं। त्रिपथगा, त्रि मतलब 3 पथगा, तो गंगा क्या है? 3 पथों से गुजरने वाली, ठीक है, तो इसलिए इसको त्रिपथगा कहा गया है। जानवी कहा गया है, भागीरथी कहा गया क्योंकि भगीरथ जी ही उसे धरती पर ले आए थे गंगा जी को, तो इसलिए भागीरथी उनका नाम पड़ गया। मंदाकिनी हो गया, विष्णुपदी हो गया, देव नदी हो गया, सुरसरी हो गया, ठीक है। सुर का मतलब होता है देवता और सरी का मतलब सरिता या नदी, ठीक। देवताओं की नदी, तो गंगा को देव नदी यानी कि देवताओं की नदी भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो देवा पगा यानी कि देवताओं के पग मतलब पैरों से होकर के निकलने वाली। इसके बाद है सुर तरंगिणी। सुर का मतलब देवताओं के स्थानों से गुजरने वाली, ठीक है। तरंग का मतलब होता है हिलते हुए या ढुलते हुए, ठीक। सुर सरिता, सुर का मतलब मैंने देवता बताया। स्वर्ग तरंगिणी, स्वर्ग से निकलने वाली। स्वर्गा पगा, स्वर्ग से होकर के बहने वाली। देखो अब यहाँ पे ट्रिक क्या याद रखनी है? देव, स्वर्ग और सुर, देव, स्वर्ग और सुर के साथ अगर नदी के पर्यायवाची जुड़ जाते हैं तो वो किसके पर्याय बन जाते हैं? गंगा के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब नदी के पर्यायवाची मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, तो ध्यान रखिएगा गंगा के पर्यायवाची अलग हैं और नदी के पर्यायवाची अलग हैं। कई बार लोग कंफ्यूज कर देते हैं, नदी के पर्यायवाची और गंगा के पर्यायवाची एक ही लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा नदी के अलग हैं और गंगा के अलग हैं, ठीक है, क्योंकि गंगा अपने आप में एक पर्टिकुलर नदी है और नदी यानी कि जो अनेक कोई भी हो सकती है ना, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो गंगा के पर्यायवाची कैसे बनेंगे? देव यानी कि देवता है, ठीक है। स्वर्ग के पर्यायवाची और सुर के पर्यायवाची में नदी जोड़ेंगे तो गंगा। जैसे हमने क्या लिखा था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो आप, सुर तरंगिणी, तो तरंगिणी किसका पर्यायवाची है? नदी का पर्यायवाची है, लेकिन आगे से क्या जुड़ गया है? आगे से आपका सुर जुड़ गया है, तो सुर तरंगिणी यानी गंगा बन गई। फिर यहाँ पे सरिता आप देख पा रहे हैं, सरिता पर्यायवाची है नदी का और उसमें सुर जुड़ गया तो वो बन गया गंगा का, ठीक है। फिर इसी तरह है स्वर्ग, हमने दूसरा क्या लिखा था? स्वर्ग, तो स्वर्ग के पर्यायवाची में नदी के पर्यायवाची जोड़ दो फिर, तो स्वर्ग तरंगिणी, ठीक है। तरंगिणी नदी का है और स्वर्ग आपने लगा दिया उसमें। फिर स्वर्गा पगा, इस तरह से स्वर्ग से पगा, आपगा भी कहते हैं नदी को, ठीक है। तो स्वर्गा पगा, स्वर्ग शब्द में आपगा जुड़ गया तो आपगा मतलब नदी, तो इस तरह से ये बन गया। फिर एक है देव, तो देखो देव में भी क्या जोड़ना है? नदी के पर्यायवाची जोड़ना है, तो देव नदी सुर मतलब भी देवता ही होता है, ठीक है। विष्णुपदी, विष्णु के पैरों से निकल के होके आती है तो इसलिए विष्णुपदी भी कहते हैं, ठीक है। मंदाकिनी, ये तो कई नाम तो आपने देखा होगा, उत्तराखंड में ही नदियां हैं तो इसलिए उनको गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ये गंगा का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नदी के पर्यायवाची। मैंने कहा था ना गंगा के अलग हैं, नदी के अलग हैं, आपको ध्यान रखना है क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं से होता है। देखो सरिता के क्या है? नदी के क्या है? सरिता, आपगा, कल्लोलिनी। एक बार ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो शायद LT 2000 जो रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें नदी का पर्यायवाची पूछा गया था, तो कल्लोलिनी ध्यान रखना है, वहाँ पे कल्लोलिनी पूछा गया था। तटिनी हो गया, तटी हो गया, तरंगिणी हो गया, दरिया हो गया, निम्नगा हो गया, निम्नगा मतलब जो नीचे बहती है, ठीक है। पयस्विनी हो गया, शैवालिनी हो गया, ठीक है। शैवालिनी, शैवाल पाए जाते हैं ना गंगा नदी के किनारे, तो नदी शैवालिनी इसीलिए कहा जाता है। प्रवाहिनी यानी कि जो निरंतर बहती रहती है, और सलिल आपका पानी का पर्यायवाची है और उसको सलिला जिसमें पानी रहता है, ठीक है। तो सलिला भी इसलिए नदी को कहा जाता है। तो ध्यान रखना नदी के और गंगा के अलग अलग पर्यायवाची है, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन अक्सर बना लेते हैं, ठीक है। फिर है मछली के पर्यायवाची देख लो आगे।
मीन हो गया, मकर हो गया, झष हो गया, जलतोरी हो गया, मत्स्य हो गया और सफरी हो गया। ये सफरी जो है ना, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि सफरी किसका पर्यायवाची है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो कुछ चीज़ें तो मैंने जो ट्रिक के माध्यम से बन सकती थी वो तो मैंने बता दी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ट्रिक ही आपकी हर जगह काम आए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको स्वयं अपने दिमाग से भी याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो देखो मछली के हो गए। फिर रात के पर्यायवाची, ये वही पर्यायवाची हैं जो इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछे भी जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं LT हिंदी साहित्य भी पढ़ा रही हूँ साथ ही साथ। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक। रात का है निशा, रजनी, तमी, निशी, तमिश्रा, यामिनी, रैन, विभावरी और सरवरी। ये सरवरी है, ठीक है, सरवरी। तो सरवरी भी कई बार पूछा गया है, तो ये आपको रात के पर्यायवाची ध्यान रखने हैं। इसके बाद है आँख के पर्यायवाची। आँख का है अक्षी, चक्षु, चश्म, दृग, दीदा, लोचन, नयन, नैन, नेत्र, लोचन। लोचन 2 बार हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है, आँख या नेत्र के पर्यायवाची हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं आपको। अब देखो मैं यहाँ पर चाहूँ तो बहुत सारे लिख करके आपको एक साथ इतने सारे समझा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत सारे समझाऊंगी तो दो काम आपके बिगड़ जाएंगे। एक तो वीडियो लंबा होगा, आप लोग बोर हो जाओगे। दूसरा ये है कि आप ढेर सारा लिख तो लोगे, देख तो लोगे, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। तो एक दिन के लिए अगर आप इतना भी याद रखते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं कह रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम तक, जो लास्ट डेट एग्ज़ाम की आएगी, वहाँ तक हम आपका पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करके दे देंगे। और पूरी कोशिश रहेगी कि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे, कोई भी आपका डाउट ना रहे। फिर भी किसी भी टॉपिक से कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग शेयर नहीं करते हो, हमने पहले भी कहा है कि शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर करने से, आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छा करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।